हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल फाइनेंस वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एलआईसी की किरण पॉलिसी, जिसका टेबल नंबर 870 है। बहुत सारे मेरे दोस्तों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, आजकल जो टर्म इंश्योरेंस हम लेते हैं उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो भी हम प्रीमियम पे करते हैं वो प्रीमियम हमें वापस नहीं मिलता है। तो प्लीज़ सर, कोई ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान लाइए जिसमें हमारा जो मैच्योरिटी के बाद जो प्रीमियम है वो हमें वापस मिल जाए। तो दोस्तों, एलआईसी एक बेहतरीन पॉलिसी आपके लिए लेके आया है जिसका नाम है किरण। ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका फुल प्रीमियम मैच्योरिटी पे वापस कर दिया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। डिटेल में बताऊंगा मैं आपको पूरी की पूरी पॉलिसी के बारे में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा। तो बिना आपका वक्त गवाए हुए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है तो इसमें सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। जो मिनिमम एज है एंट्री की वो 18 साल है। मैक्सिमम एज एंट्री की 65 साल है। पॉलिसी टर्म आप 10 साल से लेकर 40 साल तक ले सकते हो। इसमें दोस्तों प्रीमियम पेमेंट का आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला है रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन। इसमें आपको जितनी आपकी पॉलिसी टर्म रहेगी वो तब तक आपको रेगुलर प्रीमियम पे करते रहना है। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सिंगल प्रीमियम का। तो यहाँ पे आपको वन टाइम सिंगल प्रीमियम पे करना होगा। बात करें मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड की, तो अब बेसिक्स जो सम इंश्योर्ड है मिनिमम वो ले सकते हैं 15 लाख का, और मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं है दोस्तों। मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड का मतलब ये है कि दोस्तों आप 15 लाख की पॉलिसी ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 15 लाख रुपए पे करने हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं मैच्योरिटी की। मिनिमम एज जो मैच्योरिटी की है वो है 28 साल। ठीक है। मैक्सिमम एज जो मैच्योरिटी की है वो है दोस्तों 80 साल। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी की एज है 20 साल और वो पॉलिसी टर्म लेते हैं 10 साल की, तो जो उनकी मैच्योरिटी एज हो जाएगी 20 + 10 30 साल। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सारी चीज़ें। मान लीजिए किसी की दोस्तों एज है 30 साल, वो पॉलिसी टर्म लेते हैं 30 साल के लिए, और जो बेसिक सम अश्योर्ड है वो लेते हैं 50 लाख का, और जो उनका प्रीमियम पेमेंट मोड होगा वो ले रहे हैं वो रेगुलर प्रीमियम। तो उनकी एज है 30 साल, वो 30 साल तक प्रीमियम पे करेंगे। जब एज उनकी 60 साल हो जाएगी तो उनकी मैच्योरिटी हो जाएगी। इसमें उनको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस कवर मिलेगा 30 साल के लिए। जो मैच्योरिटी जब होगी तो उनको जितना भी टोटल प्रीमियम उन्होंने पे किया होगा वो सारा का सारा दोस्तों वापस मिल जाएगा। ये जो पॉलिसी है दोस्तों, ये बहुत जल्दी एलआईसी लॉन्च करने वाली है। इनकी अभी प्रीमियम कैलकुलेशन नहीं आई है, तो जैसे ही ये पॉलिसी लॉन्च हो जाएगी तो आप इनकी प्रीमियम कैलकुलेशन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर बात करें दोस्तों इनके डेथ बेनिफिट्स की, तो आपने जितना भी प्रीमियम पे किया होगा वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आपको नहीं मिलेगा, जितने भी आपने टैक्सेस वगैरह प्रीमियम के टाइम पे किए होंगे वो नहीं मिलेंगे, या फिर आपने अगर कोई राइडर वगैरह लिया होगा वो नहीं मिलेगा। उसको छोड़ के जितना भी प्रीमियम आपने भरा होगा वो सारा का सारा वापस मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा है, एक्सक्लूडिंग एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम, एनी राइडर प्रीमियम और टैक्सेस और कोई भी अगर आप राइडर वगैरह या एक्स्ट्रा प्रीमियम लेते हो उसको छोड़ के जितना भी आपने प्रीमियम भरा होगा वो सारा का सारा आपको वापस मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इन केस अगर किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 30 साल की मैं पॉलिसी ली, मैच्योरिटी थी 60 साल की, उसके दौरान अगर किसी की डेथ हो जाती है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? तो डेथ बेनिफिट्स में मिलेगा दोस्तों सम अश्योर्ड ऑन डेथ। जितने का आपने बीमा लिया है उतने पैसे आपको मिलेंगे। तो हमारे केस में अभी एग्जांपल में लिया था हमने 50 लाख का बीमा। तो यहाँ पे 3 तरीके से कैलकुलेशन होगी दोस्तों। या तो एनुअल प्रीमियम का 7 गुना मिलेगा, या फिर टोटल प्रीमियम जितना पे किया है उसका 105%, या फिर जितने का हमने बीमा लिया है बेसिक सम अश्योर्ड, जो हमारे केस में 50 लाख है। इन तीनों में से जो भी सबसे ज़्यादा होगा दोस्तों वो कैलकुलेट होके उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं फॉर एनी सिंगल पेमेंट पॉलिसी। जो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी लेना चाहते हैं उनके लिए बात करेंगे।
तो उनको क्या मिलेगा दोस्तों, 125% सिंगल प्रीमियम, जो उन्होंने सिंगल प्रीमियम पे किया है उसका 125%, या फिर बेसिक सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उनके नॉमिनी को डेथ के केस में दोस्तों दिया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके साथ आप एडिशनल राइडर्स भी ले सकते हैं। LIC का एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, LIC का एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ और लिखी है दोस्तों, राइडर्स आर अवेलेबल अंडर दिस प्लान ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल प्रीमियम। आपको राइडर्स लेने के लिए जो आपने नॉर्मल प्रीमियम पे किया है उसके साथ एक एडिशनल प्रीमियम उस राइडर का पे करना होगा। अब प्रीमियम पेमेंट आप दोस्तों अगर रेगुलर की अगर हम बात करें, रेगुलर प्रीमियम आप ले रहे हो पॉलिसी में, तो आप ईयरली या फिर हाफ ईयरली पे कर सकते हो। और अगर आप सिंगल प्रीमियम ले रहे हो तो इसमें क्लियरली है कि आपको सिंगल प्रीमियम पे करना है एक ही बार, तो इसमें जो मिनिमम प्रीमियम देना होगा आपको वो 30,000 तक आप दे सकते हो, और मैक्सिमम कितना भी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हम ग्रेस पीरियड की बात करें। ग्रेस पीरियड क्या होता है दोस्तों, कि जब भी आपको अपना प्रीमियम भरने का टाइम आता है तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम कितना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी रेगुलर में हाफ ईयरली और ईयरली प्रीमियम आप भरेंगे उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा पेमेंट करने का। सिंगल प्रीमियम में तो आपने एक बार भर दिया, बात ही खत्म हो गई। तो इसके केस में हाफ ईयरली जो और ईयरली प्रीमियम्स में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। लोन की बात करें तो इसमें आप लोन नहीं ले सकते। सरेंडर वैल्यू की बात करें तो आप एज पर गारंटीड सरेंडर वैल्यू या फिर स्पेशल सरेंडर वैल्यू के तहत आपको आपका सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं सरेंडर दोस्तों, तो रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी के दौरान 2 साल के बाद और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी के दौरान कभी भी आप सरेंडर कर सकते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू की अगर दोस्तों हम बात करें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू गारंटीड सरेंडर वैल्यू है वो किस हिसाब से आपको मिलेगी, ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 पॉलिसी ईयर। अगर पॉलिसी के पहले 3 साल में आप सरेंडर करते हैं तो 75% आपने जो भी सिंगल प्रीमियम पे किया होगा वो मिलेगा, और उसके बाद करते हैं तो सिंगल प्रीमियम जितना भी आपने पे किया है उसका 90% आपको मिलेगा। ये पॉलिसी दोस्तों बहुत जल्दी LIC की आने वाली है। इसको आप चाहें तो ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं और चाहें तो आप ऑफलाइन भी बाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टा पे DM कीजिए, इंस्टा का लिंक आपको हमारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और भी डिटेल में और क्वेरीज आपकी हम सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे DM करके हमारे थ्रू भी ये पॉलिसी ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी ही LIC की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज़रूर से चेकआउट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप इंस्टा पे हमें DM कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।